हम लोग ये काव्य खंड का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और ये सूरदास का परिचय है। इनका परिचय, सूरदास के बारे में जानेंगे। जी सूरदास भाई कौन थे और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, वो कहाँ का रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जैसे हम लोग उसने कहा था चैप्टर पढ़े थे, पहले लेखक परिचय देखे, उसके बाद उस कहानी को एक संक्षेप में समझे थे। उसी तरह आज बस ये जो काव्य खंड के सूरदास जो है इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हल्ला कोई नहीं करेगा, समझेंगे। पहले सबसे पहले इनके जन्म कब हुआ था ये देख लेते हैं। पहली बात, आवाज नहीं आना चाहिए बाबू, नहीं तो हमसे पूरा नहीं होगा क्लास से बाहर निकलने में। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी मतलब यानी ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन के जो पूछते हैं लोग, क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह को उनके जन्म के नहीं जी कि बाद की पहले, बाद, ठीक है। आप पूर्व लिखा रहेगा तो जन्म से पहले, तो ये 1478 ईस्वी। आइए कौन सा डेट है, अनुमानित है, मतलब क्लियर ये नहीं बताया गया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ इतना ही है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। और ये रहने वाले कहाँ के, दिल्ली के निकट। किसके निकट भाई, दिल्ली के निकट। सीही, सीही क्या है, वो गांव है, वहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, हम आपसे पूछे सीही गांव कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है। चाहे ऑप्शन में मान लो सीही गांव ना दे के लिख सकता है ये सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, इनमें से कोई नहीं, तो दिल्ली। कभी गांव का नाम भी दे सकता है सीही, तो सीही में ठीक लगाना होगा। निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। क्या है, आसपास। जब ये अनुमानित डेट है तो ये भी क्या होगा, अनुमानित ही। यानी आप लोग एक मतलब चैप्टर 1 और 2 पढ़े, एक चीज आपको क्या कॉमन मिला देखिएगा, कब मतलब जो कविता लिखे हैं उनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इन लोगों को पता नहीं है। जो एनसीईआरटी बुक लिखे हैं सब में देखिएगा हम लोग अनुमानित उसमें ही पढ़े थे, जो आपको हम बताए थे, रियलिटी डेट ये नहीं है। तो इनका निधन 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। निवास स्थान और जन्म में फर्क है, हम आपको बताए थे। जैसे कोई मान लो आदमी यहाँ मान लो इंडिया का है और कुछ दिन जाके नेपाल में रहना, वो बच्चा उसका जन्म लिया नेपाल में, तो जन्म स्थान कहाँ कहलाएगा, नेपाल। इंडिया ना रहता है जी, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ, तो नेपाल कहलाएगा। रहने वाला कहाँ के थे, इंडिया के, लेकिन जन्म उसका कहाँ हुआ, नेपाल। तो उसी तरह ये निवास स्थान कहाँ के थे, तो व्रज क्षेत्र। ये कहाँ पड़ता है, वृंदावन। कहाँ है भाई, इससे पता चल रहा है हमारे राधे कृष्ण नहीं जी, क्या ही भाई वो लोग रचना लिखी, क्या जी, उनकी कहानी भी अद्भुत है। देखो रामायण चाहे कृष्ण लीला आप लोग देखते हैं, वो एक इंसान के तहत ही बनाया गया। वो लोग धरती पे आए, भगवान के तरह तक काम नहीं किए, इंसान के तरह स्ट्रगल किए अपने लाइफ में भी। भगवान राम भी उसी तरह क्या किए थे, पूरा 14 वर्ष अपना वनवास बिताए थे। कृष्ण भगवान भी साधारण जीवन भी अपना जिए, कोई भगवान की तरफ लाइफ तो जिया नहीं है। कभी लाइफ में दुख आया है, ऐसा हो सकता है जी, कोई बताओ तो, आया हो कि नहीं, आया है। भगवान लोग के लाइफ में भी क्या आया है, दुख आया है। तो हम लोग किस खेत के मूल्य हैं। तो यहाँ पे आपके पूछेगा निवास स्थान तो कहाँ बताइएगा, ब्रज क्षेत्र। काऊ घाट कहाँ पड़ता है, वृंदावन। और ग्राम कौन है, पारासोली। पारा जैसे अगर केमिस्ट्री कोई पढ़ता होगा तो एच जी, पारा का नहीं जी, हाँ चलो आगे देखो। जन्म में से वो क्या थे भाई, अभी देखो कॉमन कॉमन बात याद रखो, लास्ट में सब एमसीक्यू बनेगा, नहीं तो किसी से कुछ नहीं बनने वाला है। जैसे पूछेगा वैसे कवि का नाम बताए जो जन्म से ही क्या थे। अब तो ये आपसे कोई कहेगा एक आंख से अंधा थे कि 2 आंख से, तो जब अंधा थे तो ये कौन सा थोड़ा होगा भाई, दोनों से अंधा थे ना जी। चलो ये बताओ वह कौन से कवि थे जिनके एक कान और आंख से वंचित थे, जो पढ़ा होगा इसको याद होगा नहीं जी, मलिक मोहम्मद जैसे। उसी तरह आपसे बोलेगा वैसे कवि का कौन है जिन अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे, वो कौन से कवि थे, तो सूरदास।
आइए, अंतर्मुखी स्वभाव के थे। अंतर्मुखी स्वभाव का मतलब ना ज्यादा गुस्सैला टाइप के आदमी नहीं थे, ज्यादा गुस्सैला टाइप के आदमी नहीं थे, शांत पूर्वक आदमी थे। देखना कोई ज्यादा गुस्सा वाला होता है, बात बात पे क्या आएगा, उसको गुस्सा आएगा, बात बात पे गुस्सा आएगा। तो उस तरह के ये व्यक्ति नहीं थे, अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। यहां तक किसी को डाउट? तो इनका जन्म कब हुआ था? 1478। इनका निधन कब हुआ था? चलो, इनका जन्म किस जगह हुआ था? सिही गांव। कौन सा जगह? दिल्ली। चलो, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई, सूरदास की कुछ शिक्षा और अभिरुचि किसमें थी, यानी एजुकेशन में क्या पढ़े थे और मतलब इंटरेस्ट किस फील्ड में उसको ज्यादा रहता था उनको। तो भाई साहित्य है पहला। क्या है आपको याद रखें, जैसे हम पूछेंगे शिक्षा यानी एजुकेशन किस किस विषय में उन्होंने लिया था, तो साहित्य, संगीत और कृष्ण भक्ति। अब मत कहना सर कृष्ण भक्तियों का ज्ञान लिया जाता है क्या? तो आप लोग देखिएगा कहीं कहीं आश्रम चलाया जाता है, जहाँ पे सब कोई धर्म के जितने भी लोग हैं सबको अपने धर्म का जानने का अधिकार है भाई। कोई भी चाहे धर्म का लोग हो, वो अपने अपने धर्म के बारे में जानने का उनको पूरा अधिकार है, तो उसमें कोई छीन नहीं सकता था। तो इनको भी कृष्ण भक्ति के बारे में ही समझे पढ़े कहीं। उसके बाद आता है अभिरुचि, यानी इनको ज्यादा रुचि किसमें रखते थे? तो साहित्य, संगीत और कृष्ण भक्ति। उसके अलावा आइएगा तो कविता, पर्यटन, मतलब घूमने उमने का ज्यादा इनको शौक रहता था, ठीक है। लेकिन एक हालांकि कर, लेकिन ये आंख ना होने के कारण नहीं घूम पाते थे, ठीक है। हाँ, वो भी होता है, कॉमन चीज याद रखो जो एग्जाम में पूछे। पर्यटन मतलब घूमने वाले व्यक्ति थे, ज्यादा रुचि रखते थे घूमने में। अवश्य सा सत्संग मतलब हल्ला नहीं, फिर जैसी संगति वैसे ही आदमी। जैसे अगर अच्छे बच्चे के तरह रहिएगा तो अच्छा इंसान बनिएगा, खराबका के संग रहिएगा आपको उसी तरह का नेचर सिखा देगा। तो संगति बहुत बड़ी चीज होती है भाई। जैसे एगो साड़ा आलू एगो बोरा को खराब कर सकता है, तो दोस्ती यारी भी चीन पहचान के करो। अगर वो बेफाट आदमी होगा तो वह लेवल का खड़ा करा देगा। बात समझ आ रहा है? तो दूसरा देखना, कोई कोई आदमी हल्ला नहीं कर, एगो अच्छा रहता है एगो पूरा रहता है, तो लोग अगाड़िए देख लेते वो ओकरे संग आता छोड़ बनकर अगाड़ी ओकर पहचान बन जाता है, वो खराब हुई तबे तो घूमता ओकरा साथे नहीं जी। तो इस चीज में वो भी उनको सत्संग में जाना पसंद करते थे। तो आपसे पूछे शिक्षा क्या लिए थे, तो साहित्य, संगीत, कृष्ण भक्ति। अभिरुचि किसमें था? साहित्य, संगीत, कृष्ण भक्ति, कविता, पर्यटन और सत्संग। इतना याद रहेगा ना जी। चलो, जन्म कब हुआ था? रीडिंग एक बार। 1478। निधन कब हुआ था? 1500। किस गांव में हुआ था जन्म? कौन सा जगह था? सिल्ली ग्राम कहाँ पड़ता है? मेले पड़ता है। मूल निवासी कहाँ के थे? वृंदावन बोलो या व्रज क्षेत्र बोलो, ठीक है। इन्होंने किस चीज में शिक्षा प्राप्त की थी? अभिरुचि, अभिरुचि। चलो ठीक है, अच्छी बात। रीडिंग होना चाहिए, सबको याद होते चलेगा। घर पे पढ़ने की जरूरत है नहीं भाई, 1 घंटा हम ये कायला पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ लेंगे पूरा हिंदी क्लियर, ठीक है। अब आते हैं भाई दीक्षा गुरु, यानी इनको जो शिक्षा दिए थे, इनके गुरु का नाम एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, पूछता है। आज 10 गो गुरु ना थे, एक एक इनका फेवरेट, मतलब फेवरेट बोला जाए तो फेमस गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके क्या थे? ये गुरु थे। इनके क्या थे? गुरु थे। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा सूरदास के गुरु कौन थे, तो कभी हई नामुआ नहीं देगा, हाला नहीं करो, हई नामुआ नहीं देगा। कभी वल्लभाचार्य भी खाली लिख सकता है, कहीं मत कहना जा महाप्रभु कहाँ गिलो, तो उस नहीं खोदना है, बस नाम याद रखना वल्लभाचार्य। अभी की है भगवान श्री कृष्ण किसकी पूजा करते थे? सूरदास की। अब मत कहना सूरदास भगवान की पूजा नहीं करते थे, भगवान कृष्ण भी इनकी पूजा करते थे। जैसे सुदामा की पूजा कौन करते थे? कृष्ण भगवान, क्योंकि उनके इतना बड़ा भक्त
कोई नहीं था, सुदामा जी था। कुछ कारण मतलब कुछ गलती कारण सुदामा जी दलित हुए थे, नहीं तो भक्ति में कोई दाव नहीं सकता था सुदामा जी का। बात समझ आ रहा है? तो कृष्ण भगवान की भी इनकी आराधना करते थे, किसका? सूरदास की। ठीक है, सूरदास के पदों में, ठीक है, कौन सा रस भरा रहता है? वात्सल्याल, मतलब होता है इसमें मीठापन होगा। क्या रहता है? मीठापन होगा। कहानी सुनने के बाद लगेगा वाह क्या दुनिया है, रियल लाइफ यही है। नहीं जी, सूरदास के पद में किस पुस्तक से लिया गया है? सूरदास का जो पद पढ़िएगा वो पूछेगा तो सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, सूरदास के जो पद है वो किस पुस्तक से लिया गया है उनके? तो सूर सागर से। याद रखने वाला बात, अभी जितना बता रहे वो खेड़ी बकड़ी कुछ ना है, इतना पढ़िए एग्जाम में पूरा नंबर इसमें उठाइए। ठीक है, उसके बाद आता है सूरदास का क्या है, व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। मृदुल विनम्र, ठीक है, निराभिमानी और भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के। मृदुल मतलब कोई व्यक्ति देखना ना होता है 10 गो गरियाइयो दो सुन लेता है, गरियलख जाए अपने मुंह में गरियलख कहा जाता है हमारे कथी चल जाता है। नहीं जी, मतलब ज्यादा गुस्सेला नहीं, मृदुला, मीठा बोली वाला व्यक्ति। ठीक है, तो साधु संत ज्यादा कर मीठा बोली वाला ही होता है। लोग गरिया गरिया भर देता है, भिक्षा मांगने जाएगा तो कहेगा ओ जाने दीजिए, भिक्षा नहीं है, छोड़िए, जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं जी? तो मृदुल बोली वाला। और विनम्र मतलब शांत स्वभाव के थे। किस स्वभाव के? शांत स्वभाव के। भावुक मतलब इमोशनल व्यक्ति थे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, नेता सब ज्यादा इमोशनल हो गया है। नहीं जी, वोट मांगने का चाचा हो और किरुआ वोट दे दो और किरुआ काम करें। नहीं जी, अच्छा, जेंट्स के तुलना में लेडीज पहले रोती है कि जेंट्स रोता है? होता है कि नहीं सा? लेकिन जेंट्स से जल्दी से रोता नहीं है। खूब ज्यादा आफत आ जाए, खूब आफत आ जाएगा, खूब समस्या घर में आ जाएगा, तब जाके वो रोएगा। लेकिन घर में लोग, लेडीज लोग छोटे मोटे बातों के लिए रो देता है, ढां ढां रो देगा, लगेगा फ्री में आंसू बैठा हुआ है, रो ले थोड़ा जा जाता है। लेकिन एक चीज है, रोने से आपका क्या हो जाता है? अंदर का मन हल्का हो जाता है। यही कारण है जेंट्स लोग कम जीता है, लेडीज लोग रो लेता है, गुस्सा खत्म, आज जेंट्स भरा रहता है अंदर जेने जाएगा गुस्सा रहेगा, भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, अपना बात रख नहीं पाता है। रीजन यही है। ठीक है, अब देखो ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। इन अब जैसे पूछेगा इनकी कौन भाषा में लिखते थे, कौन भाषा था भाई? आप मलिक मोहम्मद जैसी कौन भाषा में लिखते थे? अवधी। कौन भाषा? अवधी। तो ब्रज भाषा में ये लिखते थे। इस भाषा की विशेषता क्या है? कोमलता, लालित्य और माधुर्य। क्या है? माधुर्य। ये तीन आप याद रखिएगा। किसकी विशेषता? ब्रज भाषा की विशेषता। ठीक है, इनसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी। ऑप्शन है 3 को दे देगा, आप बोलेगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो जिसको पता रहेगा वो मारता है, और जिसको नहीं पता रहे वो भी कहेगा इनमें सभी कह ले, यानी जरूर सभी होता है, मार ठीक है। नहीं जी, लेकिन अभी के एग्जाम में हाल में कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है और इनमें सभी होता नहीं है, आधार डाल देता है। 10 क्वेश्चन ऐसे डालता है जिनमें इनमें सभी नहीं होता है। एग्जामरो हम लोग से दूर थोड़े है, हम ही लोग के समाज में रहता है, देख रहा लड़का सब का उठा बैठा है, आ कोनो कहता है जय माता दी, उंगलियां काटते जा, जे ने कटे हुए टिक लगा, वैसा होगा तो टॉपर रहते भाई। हालांकि वैसा नहीं है। अब सूरदास की प्रमुख क्या है, अब रचनाएं कौन कौन थी? ठीक है, सबसे पहले ये तो बता देते हैं ये क्या है। सूर सागर कवि की क्या है? विश्व प्रसिद्ध प्रमुख आधार है। जैसे विश्व प्रसिद्ध उनकी कवि जो थे वो क्या लिखे थे? वो सूर सागर। सूरदास जो रचना किए थे, हल्ला नहीं करो, आपसे पूछेंगे लास्ट में। तो सूर सागर उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, और ये 4 नाम तो कैसे भी आपको याद रखना होगा। 4 गो रचना लिखे थे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखे हैं, यह 4 गो है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और राधा रस रकेली। ये 4 नाम आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, एमसीक्यू क्लियर करना है तो आपको ये नाम तो याद रखना पड़ेगा। जैसे पूछे, हाँ शॉर्ट में सब पूछेगा। जैसे सूरदास की कोई 4 क्या लिखे, रचनाएं लिखे, तो ये लिख सकते हैं इनमें से कौन सी रचनाएं सूरदास की है, तो चारों में से कोनो एगो उठा के दे देगा, तो है तो फेमस हो गया है।
लेकिन कभी साहित्य लहरी दे दे तो कहे भाई लहरी कब लिख रहन, ये तो पढ़ना ही नहीं। तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट नहीं? डाउट है। अब आते हैं सूरदास की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सूरदास ब्रज भाषा के क्या थे? महान कवि थे। क्या थे? महान कवि थे। सूरदास हिंदी की माध्यम क्या थे? हिंदी माध्यकालीन सगुण और किस धारा के व्यक्ति थे? भक्ति धारा। भक्ति धारा कृष्ण भक्ति की क्या थे? सखा के अत्यंत क्या थे? कवि थे। जैसे किस काल के कवि? मध्यकालीन। किस काल के कवि? मध्यकालीन। किस धारा के व्यक्ति? भक्ति धारा के। किसके भक्ति करते थे? कृष्ण भगवान के भक्ति करते। ठीक है। अब आएगा पुष्टि मार्ग, यानी सूरदास किससे ग्रहण किए थे शिक्षा? महाप्रभु वल्लभाचार्य से शिक्षा प्राप्त किए थे। उनका जो मतलब जिस हम लोग का कोचिंग का नाम है ना जी, उसी तरह वो कोचिंग का उनका जहाँ पढ़ते थे उसका नाम था पुष्टि मार्ग। जिस जगह पढ़ते थे, जिस चीज की पढ़ाई को वहां पे, वो किस तरह था? पुष्टि मार्ग। उसका संस्थापक का नाम पूछेगा तो जो पढ़ाते थे उनका नाम बताना है, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? एग्जाम में पूछेगा उससे, तो कौन थे? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य किसके मतलब गुरु थे? सूरदास के गुरु थे। किसके गुरु? अब सूर के काव्य, सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। कितने विषय? 3। कौन कौन से? विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। प्रेम श्रृंगार याद रहेगा ना जी? चलो अब बताते चलो, इनका जन्म कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? दिल्ली के किस गांव में इनका जन्म हुआ था? चलो। और इनका निवास स्थान? वृंदावन। किस भाषा के कवि थे? किस काल के कवि हैं? मध्यकाल। इधर से देख लिया सब। चलो, इनकी 4 रचनाएं कौन कौन है? सूरसागर, सुरावली, राधा और साहित्य लहरी। चलो, विश्व प्रसिद्ध रचना कौन थी? और इनके जो पद लिखे गए हैं वो किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरसागर से लिए गए हैं। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? मधुर। और याद रखो भाई,